क्या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या हमारे एजुकेशन लेवल इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि हमें उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं? क्या हमारा हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव कर गया है कि हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे यहाँ इन्फ्लेशन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। और अगर कोई अभी के इस वक्त में कोई परेशान भी होगा तो ये भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घरों में, हमारे मुल्क में ऐसे हालात बन चुके हैं कि परेशान तो हर कोई होगा। आजकल इंसान डिफरेंट सोशल ऐप्स को जब ओपन करता है तो हर जगह से हमें एक बुरी ही खबर सुनाई पड़ती है और देखने को मिलती है। हम हर जगह जो है हर तरह के मसले में पड़े हुए हैं, और हम कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं कास्ट के नाम पे, कहीं ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, कहीं सब कास्ट लड़ रहे हैं, कहीं किस नाम पे हम लड़ रहे हैं, बट लड़ तो ज़रूर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे मुल्क को जो आज़ादी मिली, इसमें किसी एक तबके का हिस्सा नहीं है। ये जब सारे लोग एक साथ हुए, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या बाकी रिलीजन्स हों, सबका इसमें बराबर का हिस्सा है। सब लोगों ने एक साथ होकर इसके लिए जो है कुर्बानियाँ दी, तब जाके आज़ादी मिली। और आज हम उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपनी सारी हिस्ट्री को भुला के, आजकल जो है हर जगह मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। अब तो सिर्फ बात वहाँ पे नहीं रुकी हिंदू या मुस्लिम, अब तो कास्ट और सब कास्ट के बीच में भी लड़ाइयाँ जो है शुरू हो गई। और ये पहले कुछ जगहों से, कुछ बहुत रेयर केसेस हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता है कोई जगह ऐसी होगी हमारे कंट्री में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे ये कम्युनल वायलेंसेस, रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ, मॉब लिंचिंग वगैरह आम नहीं है। यूपी आ गया, बिहार आ गया, अब तो बात होते होते जम्मू कश्मीर तक भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साउथ में जो है अभी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इस सब के लिए मैं मेन कल्प्रिट जो है मानूंगा हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी टॉप लीडरशिप को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है हमारे पार्लियामेंट में हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं चार्जशीट, कहीं कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है चल रही है। और किस किस तरह से वो इलेक्शन, कहीं मज़हब के नाम पे, कहीं पैसे के नाम पे, कहीं मसल के नाम पे इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में पहुंच गए। और जो उन्होंने सीड्स बोए इलेक्शन टाइम में और बोते आ रहे हैं, मज़हब के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आज हर जगह से हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि लोग जो है इस बात को नहीं समझते हैं कि ये कौन सी आग लगा के जा रहे हैं। बोलते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन पॉलिटिक्स। और पावर में रहने के लिए ये पॉलिटिशियन जो है कुछ भी कर सकते हैं। अपने घर में ही अगर किसी का खून करना होगा तो ये दोबारा नहीं सोचेंगे, दूसरी बार नहीं सोचेंगे। पावर जो है इनको अंधा कर देती है। और पिछले ही मंथ जो है, मार्च में 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट्स में जो है इलेक्शन अनाउंस कर दिए। उसमें से हमारी एक स्टेट वेस्ट बंगाल की आती है, जहां ऑलमोस्ट 2011 से जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाई जा रही है, और ममता बनर्जी जो है अभी 3rd टाइम जो है वहाँ की सीएम बनी। उसके बाद हमारे तमिलनाडु में है, दूसरी साउथ की स्टेट केरला आ गई हमारी, और इसी तरह से हमारे आसाम में। और अब हमारे ये जो इलेक्शन टाइम के रिलीजियस लीडर होते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इलेक्शन टाइम के, क्योंकि जब ये पावर में आते हैं फिर इनको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, ना अपने लोगों से किए हुए प्रॉमिसेस याद रहते हैं, ना बाकी चीज़ें याद रहती कि हम क्या क्या बक के आए हैं लोगों के सामने। अभी ही पिछले दिनों जब हमने देखा कि हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी एक रैली में गए वेस्ट बंगाल में, और जब वहाँ पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे तो उनकी अचीवमेंट्स या इलेक्शन लेने का वो टूल क्या था, मतलब क्या उनको बता रहे थे लोगों को कि हमें इस चीज़ को देख के वोट दो। उनकी पहली चीज़ थी कि हमें यहाँ
पावर में लाओ, हमारी सरकार यहाँ पे बनाओ, बीजेपी की सरकार बनाओ, तो हम यहाँ 4 शादियाँ होने नहीं देंगे, हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। पहली बात, अगर कोई 4 शादियाँ कर रहा है और उसमें हिम्मत है, वो मैनेज कर सकता है, सारी सिचुएशन को टैकल कर सकता है, क्या तुम्हारे घर के बच्चे उनके हिस्से के हो जाएंगे? या तुम्हें क्यों इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है दूसरे के घर में क्या हो रहा है? तुम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो तो आपने पूरी पब्लिक का सोचना है कि ऐसे भड़काऊ भाषण दे के वापस आए, 4 शादियाँ होने नहीं दूंगा, बाबरी मस्जिद होने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे। भाई बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो राम मंदिर भी बन गया वहाँ पे। अब ये वेस्ट बंगाल है, ये दूसरी स्टेट है, अब ये मुद्दा एक जगह से दूसरी जगह कहाँ खींच के ले जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, और फिर जाके जो है एक आम इंसान जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, और वो वक्त के साथ साथ इस चीज़ के बहकावे में आ जाते हैं, और वो कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं। क्या अगर आप इलेक्शन टाइम पे हमारे पास बाकी मुद्दे नहीं हैं? क्या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या हमारे एजुकेशन लेवल इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि हमें उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं? क्या हमारा हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव कर गया है कि हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे यहाँ इन्फ्लेशन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि गरीब जो है गरीब तर हो रहा है, और अमीर जो है वो अमीर होते जा रहा है। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि गरीब का क्या हाल है, वो किस हाल में रह रहा है, उसका किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है हमें पावर में कैसे आना, और हम लोग भी जब तक इस चीज़ के बाहर नहीं आएंगे, इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे कि हमने रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, या ऐसी किसी चीज़ के नाम पे वोट नहीं देना है जिससे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हर एक का रिलीजन है, रिलीजन जो है एक पर्सनल मैटर होना चाहिए। आप अपनी स्पेस में क्या करते हो, मुझे क्या उससे लेना देना? मैं क्या करता हूँ, तुम्हें क्या उससे लेना देना? मैं 2 शादियाँ कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें ये देखना है कि हमारे मुल्क की डेवलपमेंट कैसे होगी, ना कि इन चीज़ों में हमारे लोग कैसे लड़ेंगे, एक दूसरे का खून कैसे करेंगे, एक दूसरे का खून कैसे पिएंगे। अभी एक आम इंसान जो है उसको भी कहीं जाने में डर लगता है, क्या पता कहीं मेरा भी लिंचिंग ना हो जाए, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बैठे हुए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो है अभी के टाइम पर जो है एक अनपढ़ इंसान को ज़्यादा काबिल समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को अच्छे से रन कर सकता है, ये ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, और मेरिट के नाम पे हमें वोट देना पड़ेगा, नहीं तो एक टूल की तरह हमें यूज़ किया जाएगा, और जिसका कोई फंसता है, कोई गलत स्टेप करता है, वही फंसता है। कोई किसी के यहाँ जो है कोई किसी की सज़ा काटने नहीं आता है। तो मैं यही बोलूँगा कि हमें इन कास्ट इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, और सही बंदे को, एक कॉम्पिटिटिव बंदे को आगे लाना चाहिए, जो रियल सेंस में डेवलपमेंट जो है कर सकता है, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता है, ना कि वो जो हमें मज़हब के नाम पे लड़ाते रहेंगे और वो पावर में रहेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम सारे जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, और ऐसे इस तरह के भाषणों से हमें बचना होगा, नहीं तो हमारा जो हशर होगा, जिस चीज़ के लिए हमारे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह का फूल मिलता है, ये खूबसूरती है, हर दुनिया का हर मज़हब, हर ट्राइब यहाँ मिलती है, और ये असासा जो है इसका, यही एक दिन इसके लिए जो है ख़तरा बनेगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी मुद्दे के साथ या फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।